होगी आसपास में कोई खाली जगह देख लो। अरे ना है, क्या करोगा, नहीं है, ना है। सब भर गई हैं अब। आप बढ़ गए, खाली होती तो शायद वहाँ पे झुग्गी बन जाती बन जाता है ना। हाँ जी, अब खाली जगह नहीं है ना है। अरे क्या नाम बताया? मूसा अली। मूसा अली। हाँ। ये मूसा अली जी का बहुत बड़ा दुख है कि कोई जगह खाली नहीं है आसपास में। अब खाली होती तो यहाँ की बजाय वहाँ झुग्गी बना लेते। ये दुख बहुत गहरा है, इस दुख को समझिए आप इनका। राशन दब गया। अच्छा। जो आईडी वगैरह है कुछ तो वो दबे। अच्छा। कुछ घर के सामान दबे। अच्छा, यही दबे हमारा। तो तब नहीं याद आया जब कब्जा कर रहे थे कि राशन भी दबेगा सामान भी दबेगा? सरकारी जमीन पे किसने कहा कब्जा करने को? ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ। कब्जा कहाँ करा हमने? कब्जा कहाँ करा? जैसे तो रहा भाई, हम निकल जाएंगे। फिर क्यों बोल रहे हो हमारा ये दब गया वो दब गया? अरे जिसकी जगह वो अपना तोड़ेगा। तो भैया तोड़ दिया, हमने कौन सी वो बुरा कहा? तो कह रहे हो ये वो दब गया फला दब तोड़ दिया, हम चले जाएंगे सीधे। आपने कहा बस कहानी खत्म। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मैं रह रहा हूँ 8-10 साल से। हम भाई 12 साल पहले से रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन अली। कहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे? हम आसाम का रहने वाले हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ से भाई 12 साल हो गया, मैं यहाँ झुग्गी बना के रहता है। 12 साल से कब्जा किया हुआ है इस यहाँ जगह पे? ना कोई नहीं हुआ। अभी बाबी भाई काल 12 बजे के आधा घंटा पिछाया था। नहीं, 12 साल से सरकारी जमीन पे रहते हो तुम। हाँ हाँ, 12 साल से सरकारी जमीन पे रहता तो यहाँ पे किसने तुम्हें इजाजत दी झुग्गी बनाने की? है। झुग्गी बनाने के भाई यहाँ तो पानी छानी सारा मिल रहा, हम लोग रहता है यहाँ पे। ठीक नहीं, है, झुग्गी बनाने की किसने इजाजत दी तुम्हें? जगह पे थोड़ा है, एक बंदा को थोड़ा थोड़ा 3-4 बंदा है इसमें। खाली जमीन है, हम गरीब। खाली जमीन है तो वहाँ पे देख के आओ, 4 झुग्गी डालो और फिर तोड़े तो रो दो। हम जब खाली कर दिया, हम चले जाएंगे और क्या दिया? जाना तो पड़ेगा ही, वो तो कोई ये थोड़ा है कि चले जाएंगे। लेकिन ये खाली जमीन देख के आके झुग्गी डाल दी। हम सोच रहे गरीब आदमी कबाड़ा बड़ा बीन के खाता हूँ। गरीब आदमी हो तुम? जी, घर नहीं तुम्हारा असम में? घर है। तो फिर गरीब कैसे हुए? घर है, दो रोटी के लिए कमाने। तुम असम जाओ और तुम्हारे घर में 4 झुग्गियां डली मिले तो क्या करोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मनोहर लाल खट्टर की तोड़ी हुई झुग्गियां। आज हिंदुस्तान ना नहीं कहूँगा, आज यही कह देता हूँ कि आप झुग्गियां देख रहे हैं। ये जो मनोहर लाल खट्टर और ट्विटर पर सोशल मीडिया पर ताऊ बुलडोजर के नाम से आज चल रहा है। और ये पीछे देखिए, ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, ये सारी झुग्गियां। और ये पीछे जो ये लोग हैं 100% ये लोग जो यहाँ पर हैं मुस्लिम हैं, सारे के सारे मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज से हैं। और जब से नूह में दंगा हुआ है उसके बाद हर प्रशासन हो, सरकार हो, सबकी पैनी नज़र इन पर है कि ये क्या गतिविधियां कर रहे हैं। नज़र होनी भी चाहिए, बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। वही इनसे बातचीत करने के लिए कि इन झुग्गियों में कब से रह रहे थे, क्या किसी को कोई किराया दे रहे थे, क्या चीज़ थी, वही बातचीत इनसे मैं करूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? रहमान अली। हाँ? रहमान अली। रोहमान अली। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो रोहमान? टेनिक का रहने वाले कहाँ के हो? आसाम। आसाम। यहाँ पे कब से रहते हो? 1 साल हो गया। 1 साल? 1 साल, हाँ। ये तो कह रहे 10 साल से रह रहे हैं। हाँ, 10 साल तो ये है, ये तो नया है, नया। अच्छा, तुम नए आए हो। 10 साल से कौन रह रहा है? हम भाई 12 साल पहले से रहता है। क्या नाम है तुम्हारा? हुसैन अली। कहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे? हम आसाम का रहने वाले हैं। यहाँ पे कब से रह रहे हो? यहाँ से भाई 12 साल हो गया, मैं यहाँ झुग्गी बना के रहता है। 12 साल से कब्जा किया हुआ है इस यहाँ जगह पे? ना कोई नहीं हुआ। अभी बाबी भाई काल 12 बजे के आधा घंटा पिछाया था। नहीं, 12 साल से सरकारी जमीन पे रहते हो तुम। हाँ हाँ, 12 साल से सरकारी जमीन पे रहता तो है। यहाँ पे किसने तुम्हें इजाजत दी झुग्गी बनाने की? झुग्गी बनाने के भाई यहाँ तो पानी छानी सारा मिल रहा, हम लोग रहता है यहाँ पे। ठीक नहीं, है, झुग्गी बनाने की किसने इजाजत दी तुम्हें? जगह पे थोड़ा है, एक बंदा को थोड़ा थोड़ा 3-4 बंदा है इसमें। सुन तो पूरा रहा है इसको। आजा तू बता दे, तेरे को ज्यादा सुनता होगा। क्या नाम है? अशरफुल इस्लाम। कहाँ का रहने वाला है? आसाम के। कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ मैं तो थोड़े दिन से रह रहा हूँ, 2-3 साल से ऐसे ही। क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ मैं कंपनी में काम करता हूँ, क्या काम करते हो? अमेजोन में वर्किंग। अमेजोन में काम रहते हैं यहाँ झुग्गियों में? हाँ, यही रहता हूँ अगले वाले प्लाट में। अगले वाले? तुमने भी ये कब्जा कर रखा था यहाँ पे? कब्जा तो नहीं है, मतलब क्या है ये? पहले प्राइवेट था, उस टाइम किराए पे रहते थे। इसको किराया फिर हुंडा पे चले गए। मालिक का नाम पता नहीं ना, मैं कुछ दिन से इसको किराया देते उसका नाम नहीं पता? हाँ? इधर आओ। तुम्हारा क्या नाम है? शाहजमाल।
किसको किराया देते थे? किराया नहीं दिया। तो ये क्या, तुम्हारा क्या नाम बताया? अशरफुल इस्लाम में ये अशरफ अली कह रहा है किराया देते थे। ये इसको नहीं पता, नहीं पता। इसको नहीं पता। ये प्राइवेट में तो रहता, अजय कब्जा क्यों किया फिर यहाँ पे? प्राइवेट प्लॉट में रहता हूँ। खाली जमीन है, हम गरीब खाली जमीन है तो वहाँ पे देख के आओ, 4 झुग्गी डालो और फिर तोड़े तो रो दो। हम जब खाली कर दिया हम कल चले जाएंगे और क्या दिया। जाना तो पड़ेगा ही, वो तो कोई ये थोड़ा है कि चले जाएंगे, लेकिन ये खाली जमीन देख के आके झुग्गी डाल दी। हम सोच रहे गरीब आदमी कबाड़ा बड़ा बीन के खाता हूँ गरीब आदमी हो तुम? जी। घर नहीं तुम्हारा असम में? घर है, तो फिर गरीब कैसे हुए? घर है, दो रोटी के लिए कमाने अब तुम असम जाओ और तुम्हारे घर में 4 झुग्गियां डली मिले तो क्या करोगे? क्या करूँगा। क्या करोगे? अगर जरूरत पड़ेगा तो हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा ना, और फिर तुम उसको कहोगे किराया दे दो इन झुग्गियों का, ना किराए तो ना दिए। है ना? अगर सरकार 10 साल से तुमसे अब बोले किराया दे दो इस जगह का, तो क्या करोगे? दे दोगे? हम कहाँ से देंगे सर? हम तो ये अमेज़न से कमा के दोगे जहाँ से कमाते हो? अभी तो जा भी नहीं पा रहे, अभी कहाँ से देंगे? वहाँ तो 8-9 हज़ार सैलरी मिलता था बस। हम तो वहाँ प्राइवेट में रहते हैं, वहाँ प्राइवेट खुद का है उनका। वहाँ झुग्गी किसको किराया देते हो उसका? वहाँ मास्टर कह के बुलाते हैं। नाम क्या है मास्टर का? नाम नहीं पता? नाम नहीं पता, हम तो मास्टर। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर मंडल है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे मेरा हो गया करीब इस प्लॉट में हो गया 5 साल हो गया। 5 साल? हाँ इस प्लॉट, हाँ सरकारी। सरकारी में? किसने बोला तुम्हें कि सरकारी जमीन में आके कब्जा कर लो? कब्जा कर रहे हैं, सब रह रहे हैं इसलिए हम भी आ गए, हम भी रह गए। सब रह रहे हैं तो तुम भी आ जाओ। हम भी आ गए यहाँ पे। और भी बुला लेते 2-4 को। नहीं जितना है इतना रह रहे हैं, और जगह नहीं है, जितना था उतना रह गया। अच्छा, हाँ। नहीं, सरकारी जमीन दिखेगी तो उस पे झुग्गी डाल दोगे? हमने समझा खाली हम गरीब आदमी है, बच जाएंगे। अगर तोड़ना हो तो बोल देगा कि भाई आप लोग चला जाओ, तो हमें वो भी मौका नहीं दिया सर। नहीं, अभी कोर्ट जाएंगे तुम्हारे नाम के इतने लोग कि भाई झुग्गी तोड़ दी, गरीब आदमी बर्बाद हो गया, है ना? फिर एक पूरा का पूरा हिसाब किताब चलेगा सोशल मीडिया पर, गरीब आदमियों की तोड़ी झुग्गियां, तो सर गरीब आदमी हो गया बर्बाद। हमें तो तोड़ना नहीं चाहिए था, हमें पहले एक बार बोलना चाहिए कि आप लोग चला जाओ। आप लोग कहाँ के हो? आसाम के हो तो आसाम चला जाओ। आप लोग आसाम चला, हम बोल देते हम चला जाते। वो 5 मिनट का समय आया, 5 मिनट का समय दिया और चला गया, आके बुलडोजर चला दिया। भाई तुम आए थे, तुमने किसी से पूछा था भाई साहब हम कब्जा कर ले जमीन पे? हम कब्जा कहाँ किया सर जी? अगर कब्जा करते कल तोड़ दिया, हम उस हमला करते भाई, हमने कुछ नहीं किया। वो आया तोड़ दिया, हम लोग कुछ नहीं कहा, तोड़ दिया। भाई जो सरकारी जमीन है तोड़ दिया, तोड़ दो, हमने कुछ नहीं कहा। तो नहीं, सरकारी जमीन पे किसने कहा ऐसे झुग्गी बनाने? किसी ने नहीं कहा सर। हम आया खाली जमीन, सरकारी जमीन है, हम बैठ जाते हैं, हम 2-4 रुपए कमा के खा जाएंगे, गरीब आदमी है। खाली जमीन थी इसलिए? हाँ इसलिए बैठ गया। इसलिए बैठ गए? जी हमने बैठ गया। अब सरकार जब उनका जरूरत है तो वो देखा है, वो बोल देता कि भाई साहब आप लोग जहाँ की भी हो, कहाँ की हो आईडी दिखाओ। हम बोलते सर हम आसाम के हो, तो बोल देते कि आप लोगों का 1 दिन का मौका है, 2 दिन का मौका है, आप चला जाओ अपने गाँव। ये भी नहीं बोला, वो आके सीधा साठ बोला कि 5 मिनट का समय है, निकाल जाओ। हम 5 मिनट को बीवी बच्चे को निकालेंगे, घर का सामान निकालेंगे, या हमारा झुग्गी को कितने बच्चे दबे इसमें? दबे नहीं है, अगर कुछ दब जाते हो तो हमने निकाले, सामान सारा दबे, हमारा राशन दब गया, जो आईडी वगैरह है कुछ तो वो दबे, कुछ घर के सामान दबे, अच्छा, यही दबे हमारा। तो तब नहीं याद आया जब कब्जा कर रहे थे कि राशन भी दबेगा सामान भी दबेगा? सरकारी जमीन पे किसने कहा कब्जा करने को? ठीक है आपकी बात मान रहा हूँ, कब्जा कहाँ करा हमने? कब्जा कहाँ करा? जैसे तो रहा भाई, हम निकल जाएंगे। फिर क्यों बोल रहे हो हमारा ये दब गया वो दब गया? अरे जिसकी जगह वो अपना तोड़ेगा। तो भैया तोड़ दिया, हमने कौन सी वो बुरा कहा? तो कह रहे हो ये वो दब गया फला दब। तोड़ दिया, हम चले जाएंगे सीधे अपने गाँव, बस कहानी खत्म। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मैं रह रहा हूँ 8-10 साल से। कैसी थी ये जगह जब तुम आए? ये जगह ऐसी थी, घास उस पड़ा था, बिल्कुल घास उस पड़ा था, पेड़ लगा था छोटा, हमने साफ सफाई करके तुमने पूरी साफ सफाई की इसकी, बढ़िया किया जगह को? बढ़िया क्या, जैसे है ऐसे आपके सामने। मतलब पूरे घास होता था, फूस होता था, तुमने सब हटा के तुम तब रहे यहाँ पे? झुग्गी डाल के तब रहे हमने यहाँ पे। 10 साल से रह रहे हो? और कितने लोग आए थे तुम पहले जब आए थे? शुरू में तो 3-4 झुग्गी था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता कितनी झुग्गी हो गई? बढ़ गए, कभी 5 हुए, कभी 7 हुए, कभी 10 हुए, ऐसे करते करते अब 40-45 तक। अब 45 झुग्गियां हो गई? 40 या 45 कंफर्म नहीं पता, अब गिनना पड़ेगा, इतने होंगे। इतनी हो गई हैं। जब आए थे 3-4 झुग्गियां थी, धीरे धीरे बढ़ती रही। धीरे धीरे बढ़ती रही। शादी हो रखी तुम्हारी? हाँ शादी। कितने बच्चे हैं? एक बच्चे। एक बच्चा? एक लड़का। तुम्हारी हो रखी है? कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ये तुम्हें ध्यान नहीं है छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैसे रहेंगे? कुछ हो गया तो क्या होगा इनका?
भाई गरीब आदमी को इतना भी कितना अगर गरीब हो भाई, बहुत गरीब है, कितना गरीब पैसा कमा लेते हो? बस 500-400 कमा लेते उसी से गुजारा कर लेते हैं। 400 कमाने वाले लोग किराए पे भी रहते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको, अब बताओ यार। आप सवाल ही ऐसे कर रहे हो, घर सवाल कैसे करे तू, सवाल क्या करे? सवाल ही आप ऐसे करो, वहाँ से क्यों आए हो भैया? पेट नहीं चलता जब भी वहाँ से बाहर आए हम, बस खुली बात है। अब सवाल ही ऐसे कर रहे हो उल्टी सीधी। देखिए 10 साल से यहाँ पे, अच्छा आप भी यहीं पे रहती हैं? हाँ, कितने साल से? 10-12 साल से रहे। 10-12 साल से। हाँ और इन्हीं झुग्गियों में रहती हैं? हाँ, क्या करते हैं? ये कबारा बिनती हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, बच्चे भी साथ में ही रहते हैं? 2 रहते हैं, 2 गांव में रहते हैं। 2 गांव में रहते, स्कूल जाते बच्चे? हाँ, स्कूल जावे। देखिए लगभग 10 साल से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और इनका एक ही चीज का कहना है कि जगह खाली थी तो इसलिए हमने आगे झुग्गी बना ली। खाली जगह पर आए और झुग्गी हमने बना ली। किसी से भी बात कीजिए, अलग अलग, हालांकि कोई कहता है, बीच में का स्टेटमेंट अलग आई है कि हम किराया देते थे किसी को। सरकारी जमीन का किसको किराया देते थे? आज ये झुग्गियां यहाँ पर टूट गई हैं, यहाँ पर बुलडोजर चला है इन झुग्गियों पर। आप देखेंगे पीछे कैसे यहाँ पर पूरे के पूरे टूट चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले संख्या, जब स्टार्टिंग में ये लोग आए 10 साल पहले, तो लगभग 2-3 लोग आए थे। आज अगर देखेंगे तो 40-45 झुग्गियां यहाँ पर बन चुकी हैं करीबन। क्या नाम है आपका? जाहिदुल इस्लाम। आप कब आए थे यहाँ पे पहली बार रहने? हम 1 साल हो गया। 1 साल से। आपका परिवार पहले रहता था यहाँ पे? नहीं। आप ही आए थे? आपने भी झुग्गी बनाई? हाँ इसी जमीन पे? हाँ हाँ। आपको किसने बताया कि आइए असम से और यहाँ पे रहना है आके? ऐसे नहीं भाई, हम काम ढूंढने के लिए आए हैं। अच्छा, तो काम सरकारी जमीन पे झुग्गी बना के ढूंढेंगे? इधर पहले से लोग था, हम भी आ गए भाई। पहले से थे तो तुमने भी सोचा तुम भी आ जाओ, हाँ। बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। चलो, इनकी क्या गलती, पहले लोग आ चुके थे तो ये भी आ गए। और ये स्थिति देखिए, ये सारी ज़मीन जो है ये सरकारी ज़मीन है। और यहाँ पर आप बोतल देखेंगे, कांच की बोतल है जो शराब या बियर की बोतल हो सकती हैं। और लगातार पीछे तक ये टूटी हुई हैं। पीछे आप देखिए, कैमरा पर्सन को कहूँगा दूर तक जहाँ भी नज़र जाए, जहाँ भी कैमरा जा सके तो दिखाए कैसे यहाँ पर इन झुग्गियों को तोड़ा गया है। लगभग 10 साल से यहाँ पर ये तोड़ी गई हैं। 10 साल से यहाँ पर रह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है, खाली ज़मीन थी भैया, इसलिए हमने आके 3 झुग्गी बनाई, 3 से 43 कर दी। धीरे धीरे बढ़ती गई। अगर ये हादसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती तो 43 से 300 हो जाती। और फिर उसके बाद वही चीज़ें चलती कि भाई गरीब आदमी है, इनके लिए कोर्ट में जाओ और इनके लिए ये सब करो। तो सारा जो एक तरह के लोग हैं, एक तरह के विचारधारा, ट्विटर खेलने वाले हैं, वो ये सब कर रहे होते। लेकिन आज देखिए ऐसी कितनी सरकारी ज़मीनें होंगी। ये ज़मीन हुड्डा की ज़मीन है और इसमें पूरा का पूरा कब्जा किया हुआ था। ऊपर से तारे हैं, यहाँ पे स्थिति और ख़राब हो सकती है। बिजली की तारें देखिए कितनी नीचे से गई हुई हैं। कोई हादसा ऐसा इनसे भी हो सकता था। तो उसके बाद से सरकार से अलग एक डिमांड हो जाती कि भैया हमारे साथ हादसा हो गया तो इनको ये दीजिए। पीछे तक कैमरा पर्सन जाइएगा और देखिए टूटी हुई झुग्गियाँ दूर तक दिखाइएगा किस तरह से झुग्गियाँ टूटी हुई हैं। तुम्हारा क्या नाम भाई साहब? मूसा अली। कहाँ के रहने वाले हो? आसम की। कब से रहते हो यहाँ पे? भाई यहाँ में आया था 4 साल हो गया। 7 साल हो गए। हाँ। क्या करते हो यहाँ पे? काबर बन के खाता हूँ भाई। अच्छा, तो ये क्या कब्जा कब किया था यहाँ पे पहली बार आके? पहली बात तो पता ना चला, ये तो हुड्डा की माटी है, जमीन है, ये ले लिया, कोई दिक्कत ना, हमारा क्या दिक्कत 7 साल से कोई दिक्कत नहीं थी ना। आज पहली बार दिक्कत आई। हाँ अब कहाँ जाओगे, कहाँ पर कब्जा होगा नया? अरे कल ये तो तोड़ दिया, क्या करूँगा बताओ, हमारा तो गांव जाना पड़ेगा। अब गांव जाना पड़ेगा। हाँ। अब कोई जगह नहीं दिख रही खाली कहीं पे? खाली ना है। अब कहीं नहीं ना है। होगी आसपास में कोई खाली जगह, देख लो। अरे ना है, क्या करोगा? नहीं है, ना है। सब भर गई हैं। अब बढ़ गया, खाली होती तो शायद वहाँ पे झुग्गी बन जाती बन जाता है ना। हाँ जी। अब खाली जगह नहीं है ना है। अरे क्या नाम बताया? मूसा अली। मूसा अली। हाँ। ये मूसा अली जी का बहुत बड़ा दुख है कि कोई जगह खाली नहीं है आसपास में। अब खाली होती तो यहाँ की बजाय वहाँ झुग्गी बना लेते। ये दुख बहुत गहरा है, इस दुख को समझिए आप, इनका कितना गहरा दुख इनका है।
और भी कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? मंजिला खातून, कहाँ की रहने वाली? आसाम की, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 10 साल की है। 10 साल पहले आए थे? जब आए थे कितने लोग आए थे वहाँ से? वहाँ से बहुत लोग आया थे। कितने? वो कह रहे 3 झुग्गी बनी थी जब आए थे। कौन? ये यहीं पे मैं बात कर रहा था जब ना पहली बार। ना है, सारा आया थे। अच्छा, मैं आया था 8 साल की। यह तुम्हारी कितनी उम्र थी जब आए थे? उम्र, मेरे उम्र बराबर 33 साल की। अच्छा, कितने बच्चे तुम्हारे? 2 है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब कहाँ जाओगे? अब असम जाऊंगी 2-4 दिन असम? बाद। हाँ, यहाँ पे कोई और खाली जगह नहीं है आसपास में? पता ना जगह है कि ना है, मेरे तो ढूंढ रहे हो? ना ढूंढ रही। अभी नहीं ढूंढ रहे? ना, काल से तोड़ दिया। अच्छा, अब ढूंढोगे मतलब? हाँ, ढूंढ। अब ढूंढेंगे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हसीना खातून है। अब कहाँ जाओगे? झुग्गी टूट गई है। झुग्गियाँ टूट दिया, इसलिए टूट गई। 2 दिन पहले बता देता तो मैं हम लोग कर लेता कुछ भी। अच्छा, 2-2.5 गलती है ये भी सरकार की कि पहले बता रहे हैं? नहीं, सरकार की गलती होगा। सरकार का जमीन है, सरकार ने खाली करने के लिए कहा, खाली तो नहीं करने के लिए कहा। सौदा ले आके गाड़ी ले आके सौदा तोड़ फोड़ के गया, खाली तो करने अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाऊंगा यही तो पता नहीं चल रहा है। आसपास में कोई खाली जगह देखी है? ना, बाहर ही नहीं निकल सकती हूँ, कहाँ जाऊंगा ढूंढने के लिए। हाँ, क्या कह रहे हो? मालिक का जमीन है, कोई आदमी जमीन देता है कि भाई किराया देना हमारे पास, रोज हम वहाँ रह जाएंगे। हम लोग गरीब आदमी काम करता है। खाली जगह नहीं देखी आसपास में? आसपास में हाँ, उधर हम लोग जाएंगे। देखी है? अब वहाँ बनाओगे झुग्गी? हाँ, ठेकेदार बात करेगी कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई हम लोग तो चोर बदमाश नहीं करता है ना, हम लोग आराम से भाई कबाड़ा जो बोतल सोतल पानी छानी दारू पी के बोतल गिरा देते, हम लोग वो बोतल उठा लेके हम लोग खाता है। ये देखिए, अब कुछ लोगों का तो कहना है कि आसपास की जो खाली जगह है वो अब देखेंगे और उसमें नई झुग्गी बनाएंगे। लेकिन ये स्थिति देखिए, हुड्डा की ये जमीन है और यहाँ पर पूरी बसासत 3 से 33, 33 से 43 और 43 से देखते देखते 300 हो जाती यहाँ पर झुग्गियाँ, ऐसे ही बढ़ती रहती। ये तो आम सी बात है। उसके बाद प्रोटेक्शन और ये सब चाहिए होता, प्रोटेस्ट होते, उसके बाद कोर्ट होता, उसके बाद ये होता और फिर इन झुग्गियों पर पक्के मकान बना के सरकार को देने पड़ते। लेकिन अब ये टूट चुकी हैं ये झुग्गियाँ और माना जा रहा है कि इनका जो है कहीं ना कहीं नू दंगों से कोई ना कोई लेना देना है। जो लोग यहाँ पर रहते थे, इसीलिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसलिए सरकार ने इन झुग्गियों को तोड़ा है और आज ये वही लोग, वही उसी तरह का ड्रामा इन लोगों का सामने आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।